हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर पंक्तियाँ हैं अर्थ के साथ में, जिनको सुनने से गुनने से हमें बहुत लाभ होगा। सब्र आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रामायण में रामचरितमानस में यही तो सिखाया गया है। पिता पुत्र का, भाई भाई का, बहनों बहनों का, देवरानी जेठानी का, सबका रिश्ता कितना सुंदर दिखाया गया है। कोई किसी चीज़ के लिए लड़ नहीं रहा है। अगर कैकेयी ने इतना बड़ा वरदान मांग लिया तो उसके पीछे भी कारण था, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी भर प्रायश्चित किया है। कुंठित होती रही हैं कि जिसको कहीं भी कोई मतलब नहीं बन रहा है कि उन्होंने कितना प्रायश्चित किया है। ये जिसने कैकेयी का वर्णन सुना है, पढ़ा है, वही समझ सकता है अपने को कितना वो धिक्कारती हैं, कितना हमने गलत किया। लेकिन उसमें भी दशरथ जी वचन दिए थे, राम को वन की आज्ञा देकर वो स्वर्गलोक से धार गए। तो अब इसको कोई वापस भी नहीं कर सकता है कि इनको वरदान वापस लेके उनको वापस बुला ले। नहीं, उनको 14 वर्ष बिताने ही हैं। धूप छाँव, बरसात, जाड़ा, गर्मी सब वन में काटना है। और ये प्रभु की लीला थी। वैसे ही ये चलते चले गए वन में, राक्षसों का संहार करते हुए और संतों का उद्धार करते हुए ये उधरी बढ़ते चले गए रावण की तरफ। कहीं न कहीं रावण और दशरथ का युद्ध हुआ था, तो रावण से दशरथ जी हार गए थे, जबकि दशरथ थे। तो उसी का कह लो, राम के द्वारा रावण का संहार हुआ। रावण ने युद्ध किया, उसने भी अपने कुल को तारा। जब सेतु की स्थापना करी तो रामचंद्र जी ने कहा ज्ञानी पंडित होना चाहिए, किसको बुलाया जाए? तो रावण को ही बुलाया गया कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई था ही नहीं। वो शिव भक्त था, अनन्य भक्त था शिव जी का। उसको बुलाया गया, उसने स्थापना कराई। वहाँ सीता जी को भी लाया गया राम जी के साथ, क्योंकि तभी स्थापना हो सकती थी। सीता जी आईं और स्थापना हुई। दक्षिणा मांगी, राम ने कहा मांगो दक्षिणा, जो चाहो बोलो। तो उसने कहा कि इस जन्म में हमारा आपका ये बैर बना रहे। चाहता तो संधि कर लेता, कुछ भी मांग सकता था, लेकिन बहुत ज्ञानी था। उसने कहा हमारा आपका ये बैर इस जन्म में बना रहे। क्यों? कारण था कि उसको मुक्ति लेनी थी, मुक्ति मिलनी थी। और उसने किया क्या? जब युद्ध हुआ तो उसने एक एक करके अपने पुत्रों को, इतने उसके 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती थे, सबको भेजा युद्ध के लिए। सब एक एक करके, कुंभकर्ण इतना सो रहा था, उसको ज़बरदस्ती जगाया गया, डंका बजा के, और खाने पीने का दे के उसको भी भेज दिया। सबको वहाँ जाके मुक्ति दिलाई उसने। आखिरी में वो गया रावण लड़ने के लिए। जब वो पहुँचा, उसका भी संहार हुआ, उसको भी मुक्ति मिली। तो उसने एक एक करके अपने पूरे कुल को तार लिया भगवान राम के द्वारा। सबको मुक्ति दिला दी राक्षस योनि से, और जाके मुक्त हो गए। सीता जी का वापस ले आए राम जी। और क्योंकि सीता जी का हरण हुआ था, वो नकली सीता जी थी। असली सीता जी तो अग्नि को समर्पित थी। जब रावण मर गया, सीता जी को लाए तो अग्नि के द्वारा ही निकाली गईं। वो अग्नि से, जो असली सीता जी थी, वो अग्नि से निकल के आ गईं और नकली सीता जी गायब हो गईं। फिर वो लेके अयोध्या जी आए पुष्पक विमान पे। वहाँ विभीषण का राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया। पल भर में पूरे लंका विभीषण को दे दी, जरा सा भी उनको अभिमान नहीं हुआ। तो सुनिए। जो नहीं हुई तात तुम पाई, निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमहि, जाई जाई तु सुख दीन, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया।
मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुती चरण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करिए दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गुसाई, मिलिए निज सेवक की नाई। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु कोई एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हुई है सुबल आज ममलोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, हाँ, बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में परिपूर्ण से निमग्न है, उनकी यह दशा कहीं नहीं जाती। दिसी अरु विदसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलो कहाँ नहीं बूझा। कबहू कफिर पाछे पुनि जाई, कबहू को नृत्य करे गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखें तरुओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव बीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल हुई वैसा, सुख पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें भक्त प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मन फनि भर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखदामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि ऐसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम सूर्य राम जी को देखा। पर लकुट एव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि की लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय लगा लिया। मुनि मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरुई जनु भेंट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र मांझ लिखि काढ़ा। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जानकी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब मुनि हृदय धीर धरे, गई पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आन करे, पूजा विविध प्रकार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहे मुनि प्रभु विनती सुन कहे मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख कद्दोति अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, प्राणिपा चाप सर कटितूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु, निश्चर करि बरूथ मृग राजा, त्रातु सदा जो नो भव खगबाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हरिहर मानस बाल मरालम, नौमि राम उर्बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गादा, शमन सुकर्कस तर्क विषादा, भवभंजन रंजन सुरयूथा, त्रातु सदा नो कृपा बरूथा। हे जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम, अमलम खिलमन्वद्यम पारम, नौमि राम भंजम महिवारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आरामा, तर्जन क्रोध लोभ मद कामा, अतिनागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुले केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र को उतरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बलधामा, कलिमल विपुल विमंजन नामा, धर्म वर्म नरमद गुण रामा, संतत शमतनोति मम रामा। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, तब के हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम काननचारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक और अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तद्यपि हे खरार श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुण अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सो राम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें मेरे हृदय को, तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहुरी हरस मुनि वर उरलाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे, मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए, तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोई, जो वर मांगो देहु सो तोई, मुनि कहे मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूँ। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई, अभिरल भगति विरति बेज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी,
हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो भरु मैं पावा, अब सो देव मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम ही अगगन इंद्र बसहु सदा निय काम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की वहाँ सदा निवास कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।